हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो मित्रों, आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी का टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि ये आपका एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से हमको जो टेस्ट सीरीज का ये पेपर मिला है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्च 2018 व अगस्त 2018 में इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न फंसे थे। तो आपको ये प्रश्न और इसके आंसर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि ये एग्जाम में आपके आते हैं और आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, यदि आपको ये टेस्ट पेपर पसंद आता है और आपसे इसमें फिर कुछ प्रश्न समझ में आते हैं, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हमारे पास इसके अन्य भी 8 मॉडल पेपर्स रखे हुए हैं, ताकि वो भी हम वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया गया है कि स्कैनर इज एन, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको जो दिया गया है कि स्कैनर एक है, आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, या एक सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है, या नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो बेसिकली आपका जो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट डिवाइसेस वे होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा के इनका प्रयोग करती हैं। तो आपका स्कैनर ये आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी दिया गया है आपको प्राइमिंग, ऑप्शन सी दिया है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी दिया है प्रोग्राम। कंप्यूटर हमको रिजल्ट कब देता है? तो आपको कंप्यूटर रिजल्ट प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको कंप्यूटर रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि ए विन, आपका स्टार को लगा हुआ है नंबर 11100011 है द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू। तो ये आपका जो बाइनरी नंबर दिया गया है, इस बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 99 के इक्वल है। यदि आपको बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना नहीं आता तो इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो नोन एज। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी दिया गया है आपका परमानेंट मेमोरी, ऑप्शन सी दिया है वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपका जो रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाती है, क्योंकि रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक पावर रहती है, जब तक सिस्टम में पावर है, और पावर ऑफ होने के बाद इसका डाटा इरेज हो जाता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज लैन सर्वर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ए टाइप ऑफ नेटवर्क है, या इंटरनेट ब्राउजर है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक इंटरनेट ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए टर्म विच मीन्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पद है, इसका मतलब है इंटरनेट। बी दिया गया है आपका टेली कम्युनिकेशन, और सी दिया गया है आपका टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, और डी दिया गया है आपका कंप्यूटर। तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI प्रोग्राम आर ओरिएंटेड टू एक्टिविटीज ऑफ। जो CAI है वो किसके लिए ओरिएंटेड है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सिलेबस के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका कंटेंट्स के लिए, सी दिया है आपका टीचर्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका स्टूडेंट। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका व्हाट इज द टॉप मोस्ट बार कॉल्ड इज MS वर्ड। MS वर्ड का टॉप मोस्ट बार कॉल्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है आपका स्टैंडर्ड बार, ऑप्शन बी दिया है आपका मेनू बार, ऑप्शन सी दिया है आपका फॉर्मेटिंग बार, ऑप्शन डी दिया है टाइटल बार। तो आपका ये कहलाता है आपका जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज।
फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रॉल बार इज यूज्ड फॉर, स्क्रॉल बार क्यों यूज किया जाता है? पेज एडजस्टमेंट के लिए, इटैलिक बोल्ड के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से सभी के लिए। तो आपका जो स्क्रॉल बार है वो आपका पेज एडजस्टमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, कंप्यूटर भाषा आधारित है नंबर सिस्टम यानी नंबर प्रणाली पर, सिंबल सिस्टम प्रतीक प्रणाली पर, सीरीज सिस्टम श्रृंखला प्रणाली पर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर भाषा आपकी नंबर सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को विकसित किया गया गिलबर्ट के द्वारा या स्टेलरो और डेविस के द्वारा 1965 में, रॉबर्ट गेंग द्वारा या मैकनर द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बुलरो स्ट्रीट डेविस द्वारा 1965 में। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड 1961, 1961 में माइक्रो शिक्षण तंत्र किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, या एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा। तो आपका जो माइक्रो टीचिंग है वो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि .gif, jpg, vmp, .png आर यूज्ड एज एक्सटेंशन फॉर फाइल विच स्टोर्स, यानी कि जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, पीएनजी फाइल को एक्सटेंशन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको स्टोर करने के लिए? ऑडियो डाटा के लिए? नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। वीडियो डाटा के लिए? वीडियो भी नहीं आपका होगा। इमेज डाटा के लिए? टेक्स्ट डाटा के लिए? तो आपका ये इमेज डाटा के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ऑप्शन बी दिया है याहू, ऑप्शन सी दिया है एमएसएन, ऑप्शन डी दिया है आपका विंडोज। तो विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल भी सर्च इंजन है, एमएसएन भी, याहू भी, ये आपके सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिबूट यानी पुनः स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? तो इसके लिए आपकी यूज की जाती है, आपको सभी को पता ही होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स बिट इज शॉर्ट फॉर, टर्म्स है जो पद दिया गया है बिट, वो किसके लिए यूज किया जाता है? मेगाबाइट के लिए? आपका ये आंसर नहीं होगा। वाइनरी लैंग्वेज के लिए? ये भी नहीं होगा। वाइनरी डिजिट के लिए या वाइनरी नंबर के लिए? तो बिट आपका वाइनरी डिजिट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूज ओनली, संख्याओं की वाइनरी प्रणाली केवल प्रयोग करता है 2 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 6 डिजिट। करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो वाइनरी नंबर में केवल 2 ही डिजिट यूज की जाते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल फॉर्मेट इन कंप्यूटर, यानी वीडियो फाइल का कंप्यूटर में कैसा एक्सटेंशन होगा? जेपीजी, पहला ऑप्शन दिया है आपको जेपीजी, जेपीजी नहीं होगा, जेपीजी आपका इमेज का होता है। दूसरा दिया है .exe, ये भी नहीं होगा। .bmp, ये भी नहीं होगा। और आपका करेक्ट आंसर होगा एमपीजी, एमपीजी मूविंग पिक्चर ग्रुप, ये आपका वीडियो का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? रोम, सेकेंडरी मेमोरी, या रैम? तो आपका टेम्पररी मेमोरी जो है रैम, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सीडी कैन स्टोर अप टू,
एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 680 MB तक, 780 MB तक, 17 GB तक, या 1 GB तक? तो आपकी सीडी है वो 780 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट? समय प्रबंधन की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, डूइंग द वर्क इन गिवन टाइम, दिए गए समय में कार्य करना। ऑप्शन बी दिया गया, टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ वर्क ड्यूरिंग इन स्पेसिफिक वर्क, यानी विशिष्ट कार्य के दौरान प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए। डूइंग वर्क बाय वॉचिंग क्लॉक, घड़ी देखकर काम करना। नन ऑफ दीज। तो आपकी परिभाषा जो है वो आपकी होगी, टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ वर्क ड्यूरिंग स्पेसिफिक वर्क, यानी विशिष्ट कार्य के दौरान प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लान मेक्स द वर्क, पाठ योजना काम करता है रेगुलर, भी दिया है सिमेट्रिक और ऑर्गेनाइज्ड, ऑल ऑफ दी। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ, इन सभी पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपको कि अकॉर्डिंग टू कैलिपेट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, यानी कि किलपैट्रिक्स के अनुसार परियोजनाओं के प्रकार हैं 3, 5, 4, 2। तो किलपैट्रिक्स के अनुसार 4 प्रकार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे ये 4 प्रकार कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बुक में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आर, स्टूडेंट आर पैसिव इन, यानी कि स्टूडेंट निष्क्रिय हो जाते हैं कब? डिस्कवरी मेथड में, इंक्वायरी मेथड में, लेक्चर मेथड में, या प्रोजेक्ट मेथड में। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर मेथड में आपके स्टूडेंट निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? गुड राइटिंग, अच्छा लेखन, क्लैरिटी इन राइटिंग, स्पष्टता लेखन में, राइटिंग इन बिग लेटर्स, बड़े अक्षरों में लेखन, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों में लेखन। जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो उस समय क्लियरिटी, स्पष्टता का ध्यान आपको बहुत ही रखना पड़ता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्टता में लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स 4 PS कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ, ग्राहक के 4 PS के अनुसार संचार का हिस्सा है। ऑप्शन ए दिया है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ऑप्शन बी दिया है प्रमोशन यानी पदोन्नति, ऑप्शन सी दिया है आपका प्राइस मूल्य, ऑप्शन दिया है जगह। तो आपका प्रमोशन जो है आपके 4P के अंतर्गत आता है, जो आपका एक 4P के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज पार्ट ऑफ, SWOT विश्लेषण के अनुसार अवसरों और खतरों का विश्लेषण हिस्सा है। इस तरह का प्रश्न आपके अगस्त 2018 में कुछ पूछा गया था SWOT से संबंधित। तो आपका पहला आंसर ऑप्शन दिया है इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर का वातावरण, बी दिया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और सी दिया है बोथ। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि SWOT अवसरों खतरा रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है आपका कि शॉर्ट इन इज ए एक्रोनिम फॉर, यानी शॉर्ट के लिए संक्षिप्त शब्द क्या है? शॉर्ट जो है आपका उसका फुल फॉर्म आपका क्या है? ऑप्शन देखिए आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रेटजी वर्किंग, ऑप्शन या टैक्टिकल, इसका हिंदी होगा रणनीति, काम रहा रणनीतिक, और बी दिया है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ताकत कमजोरी अवसर धमकियां, और बी दिया है आपका स्ट्रेटजी यानी रणनीति, वर्क यानी काम, अपॉर अपनेस खुलेपन, और टफनेस क्रूरता। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको जो कि स्ट्रेटजी वीकनेस यानी रणनीति, वीकनेस कमजोरी, ऑप्शन यानी कि विकल्प, और टैक्टिक्स। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटजी वर्किंग ऑप्शन ओपिनियन एंड टैक्टिकल, यानी शॉर्ट का फुल फॉर्म जो आपका होगा रणनीति,
काम, राय और रणनीतिक यानी स्ट्रेटजी, वर्किंग, ओपिनियन यानी और टैक्टिकल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न जो आपका स्वॉट से ही संबंधित है। व्हाट इज ए स्वॉट यूज्ड फॉर? स्वॉट का एक उपयोग है थिंकिंग, सोच उपकरणों में, टू एनालिसिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के अवसरों को तलाश करने के लिए, टू लुक एट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, विपणन उद्देश्यों को देखने के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि टू एनालिसिस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी कि व्यापार के अवसरों को तलाशने के। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहली बुद्धि परीक्षा किसने विकसित की थी? तो आप याद कर लीजिए, पहली बुद्धि परीक्षा विनेट ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ई एंड कैटम, एजू एंड कैटम, वर्ड एजुकेट, नन ऑफ। आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ई एंड कैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिहेवियर स्टडी साइकोलॉजी एज गिव ए साइंस? विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान किस व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है सोशल, ऑप्शन बी दिया है ओबर्ट, ऑप्शन सी दिया है ह्यूमन एंड एनिमल, ऑप्शन डी दिया है क्रिएटिव एनिमल। यानी कि आपको बताना है विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान किस व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ह्यूमन एंड एनिमल। मनोविज्ञान आपका ह्यूमन एंड एनिमल के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुरक्षित नहीं करता है? विंडोज 98 आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज 7 भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, विंडो विस्टा भी, जबकि लिनक्स आपका ये अनुरक्षित नहीं करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मीनिंग ऑफ कम्युनिसिस यानी संचार प्रक्रिया के तत्व क्या हैं? डिफरेंसेस, सेंसेशन, एथिक्स और एथिक्यूट्स। ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर होगा एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ OHP कंपैरिजन टू LCD? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि LCD की तुलना में OHP का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कॉस्ट सेविंग यानी लागत बचत, एनर्जी सेविंग ऊर्जा बचत, वर्सटैलिटी बहुमुखी प्रतिभा, टाइम सेविंग समय की बचत। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट सेविंग बचत। यानी कि आपका इससे प्राइस कम लगता है और आप जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? निम्न में से कौन सा ऑडियो विजुअल है? रेडियो, बी दिया है आपका टेप रिकॉर्डर, सी दिया है टेलीविजन और डी दिया है प्रोजेक्टर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन आपका ऑडियो के साथ विजुअल भी है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड? इनमें से कौन सा प्रक्षेपी सामग्री से संबंधित नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर और ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपका प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट यानी विषम चुने। रिकॉल स्मरण करना, ट्रैक नजर रखना, रिकॉग्नाइज मान्यता और रिमेम्बरिंग यानी याद रखना। इनमें से आपका ट्रैक जो है वो आपका नजर रखना, ये आपका अलग है, जबकि ये जो आपके तीन दिए हैं रिकॉल और रिकॉग्नाइज और रिमेम्बर, ये आपके मेमोरी से संबंधित शब्द हैं, जबकि ट्रैक आपका अलग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला, ये भी कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, विषम चुने। चॉकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पेपर। तो आपका पेपर जो है कि वो विषम है, बिकॉज
ये आपके जो टीचिंग मटेरियल है वो है, जबकि पेपर टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत नहीं आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री नहीं है? OHP, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल और ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी शिक्षण सामग्री नहीं है, जबकि ये आपका स्टूडेंट बनाता है और ये अध्यापन सामग्री न होकर अध्ययन सामग्री है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी टीचिंग एड्स। ब्लैक बोर्ड में शामिल किया जा सकता है जिसमें समूह शिक्षण एड की श्रेणी है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड, नन ऑफ दीज। तो ब्लैक बोर्ड आपका विजुअल एड के अंतर्गत आएगा, बिकॉज क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है आपका केवल विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक ऑफ टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग एक पद्धति है पढ़ाने की, बाई मोर देन वन टीचर, एक से अधिक टीचरों के द्वारा, ए नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल, एक छोटे से विशेष स्किल के द्वारा, इन क्लासरूम में, सब्जेक्ट इन डिटेल और सब्जेक्ट को डिटेल में। तो नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न दिया है कि द स्टेप ऑफ ADDIE डिजाइन मॉडल आर, यानी कि ADDIE डिजाइन मॉडल के चरण क्या हैं? आपको ये चरण बताने हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये आपको क्रम में लगाने हैं। तो आपका हम बता दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए हम आपका सीधा सा आंसर ही बता दे रहे हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सबसे पहले आपका एनालाइज आएगा, फिर डिजाइन आएगा, फिर डेवलप, फिर इम्प्लीमेंट एंड एवेल्यूएट। इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए।